कानपुर में पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम ने हिंसा वाले इलाके में शुरू की जांच। दीवारों पर पत्थरों के निशान की तस्वीरें जुटाई। सफाई कर्मचारियों से भी की पूछताछ। कानपुर हिंसा मामले में अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। पुलिस कमिश्नर ने केडीए को 100 से ज्यादा इमारतों की लिस्ट भेजी। जिला प्रशासन ने केडीए से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। कानपुर हिंसा के बाद भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश। समाजवादी पार्टी के नेताओं के व्हाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ कंटेंट का दावा। ग्रुप में हिंदू विरोधी एजेंडे से जुड़े एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी समेत एसपी नगर अध्यक्ष। कानपुर में एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदू समन्वय समिति नाम के संगठन से जुड़े नेता तुषार शुक्ला ने बीच सड़क से मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान हटवाई। कानपुर हिंसा में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला मंत्री हर्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार। विवादित पोस्ट करने का है आरोप। अब तक कुल 54 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर अंतिम अरदास का आयोजन। गांव मूसा में लोगों ने अरदास करने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। 29 मई को मूसेवाला की हत्या हुई थी। मूसेवाला मर्डर केस में बड़ा एक्शन। एसआईटी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मुखबिरी करने वाले संदीप केकड़ा को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। संदीप उर्फ केकड़ा की 11 जून को मानसा कोर्ट में होगी पेशी। केकड़ा ने रेकी कर हमलावरों को सिद्धू मूसेवाला की जानकारी दी थी। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों के पास लॉरेंस को कस्टडी से भगाने की साजिश के इनपुट मिले हैं। रिमांड और पेशी के दौरान भारी सुरक्षा बढ़ाई गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक अगर जमानत मिली तो विदेश भाग सकता है बिश्नोई। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा वॉर। यूएन सुरक्षा परिषद के वीटो पावर वाले देशों के सामने रोना रोया। ये मोदी को भी विवाद में घसीटने की कोशिश। नुपुर शर्मा विवाद में आतंकी संगठन अलकायदा की एंट्री। दिल्ली, यूपी, मुंबई और गुजरात में आत्मघाती हमले की दी धमकी। कहा पैगंबर को अपमानित करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा। बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दी। नुपुर को लगातार धमकियां मिल रही हैं। नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित भी किया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने वाले नुपुर की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। मुंब्रा पुलिस ने समन भेजकर 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। विवादित बयान के खिलाफ मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कई जगह दर्ज हुआ है केस। यूपी के संभल में लगे बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के पोस्टर में नुपुर की गिरफ्तारी की मांग। पोस्टर लगाने वाले 3 लोग गिरफ्तार। नुपुर शर्मा के समर्थन में उतरी कंगना रनौत। कहा नुपुर अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, ये अफगानिस्तान नहीं है, वो अपनी बात रख सकती है। नुपुर विवाद के बहाने समाजवादी पार्टी की पूर्व नेता रुबीना खानम ने ओवैसी को घेरा। कहा जब ओवैसी और उनके पार्टी के नेता हिंदुओं के आराध्य का अपमान करते हैं तब उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का आदेश देने वाले वाराणसी के सिविल जज रवि दिवाकर को इस्लामी आगाज मूवमेंट ने भेजी धमकी भरी चिट्ठी। जज की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अनशन खत्म किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी में पूजा करने की मांग पर अड़े थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के आदेश के बाद अनशन तोड़ा। खीर भवानी मंदिर में आज से मेले का आयोजन। खीर भवानी मंदिर में पूजा के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। गांदरबल में भी माता खीर भवानी का मंदिर। कोरोना के चलते आज 2 साल बाद लगा है मेला। खीर भवानी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे लोगों में दिखा उत्साह। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा आतंकियों के खौफ पर भारी है आस्था। ये उनके ऊपर तमाचा मिला है कि हम यहाँ पहुँचे सही सलामत, और यहाँ की व्यवस्था हमें बहुत अच्छी लगी है। व्यवस्था अच्छी लगी है, बहुत अच्छा लगा है। राणा दंपति के खिलाफ आज मुंबई पुलिस बांद्रा कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी। इस दौरान नवनीत और अभी राणा को कोर्ट में हाजिर होना होगा। मुंबई पुलिस दोनों को नोटिस भी जारी कर चुकी है। इस केस में धारा 353 और 34 के तहत जांच पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा के चारों उम्मीदवारों के जीतने का दावा किया। कहा बंगाल में ममता दीदी ने जैसे बीजेपी को हराया,
वैसे ही महाराष्ट्र में ही होगा। राज्यसभा चुनाव की रणनीति के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार की बड़ी बैठक, छोटे दलों को साधने में जुटे उद्धव, सरकार को समर्थन देने वाली एसपी की बैठक से दूरी ने बढ़ाया सस्पेंस। आज शाम होगी महाराष्ट्र बीजेपी विधायकों की अहम बैठक, सभी विधायकों को दोपहर तक मुंबई आने को कहा गया। बीजेपी विधायकों को वोटिंग खत्म होने तक मुंबई में रहने का निर्देश। राज्यसभा की छठी सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच है कांटे की टक्कर। पीएम मोदी 10 जून को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। नवसारी में चिखली कुंडबेल में समरसता सम्मेलन में आदिवासियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे। 10 दिन में पीएम मोदी का यह दूसरा गुजरात दौरा। अपने 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा कोलकाता पहुंच रहे। एयरपोर्ट पर नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। नड्डा आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे नेशनल मेमोरियल में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी को करेंगे संबोधित। हरियाणा के कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को मिली जान से मारने की धमकी। बिश्नोई की निजी सहायक की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। व्हाट्सएप पर कुलदीप बिश्नोई को जान से मारने की धमकी मिली है। बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला की तरह अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से आज करेंगे नामांकन। अखिलेश यादव भी रहेंगे साथ। एमएलसी चुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख है 9 जून। 20 जून को होंगे चुनाव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा, परिवहन मंत्री रहते हुए नितिन गडकरी का काम जीवन भर नहीं भूलूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद का शिकंजा कसने की वजह से पिछले 8 सालों में सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु दर में 60% की कमी आई है, जबकि स्थानीय लोगों के मारे जाने की घटनाओं में 83% की कमी आई है। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से आज ईडी के सामने पेश नहीं हो पाएंगी सोनिया गांधी। अगली तारीख देने की मांग होगी। नेशनल हेराल्ड केस में 13 जून को राहुल गांधी से पूछताछ होगी। जेल में बंद नवाब मलिक और अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव के लिए 1 दिन की जमानत की मांग। आज कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी ने किया है विरोध। कार्तिक की अग्रिम जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। निचली अदालत ने 3 जून को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कार्ति और अन्य पर 2011 में चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले का आरोप है। 13 साल पुराने मामले में पलामू कोर्ट ने लालू यादव पर जुर्माना लगाया। हेलीकॉप्टर को गलत जगह पर उतारने के मामले में कोर्ट ने 6,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बनेगा बिहार। आज बिहार के मुख्यमंत्री महत्वाकांक्षी टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी लॉन्च करेंगे। देश भर के बड़े उद्यमी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार में टूट सकते हैं ओवैसी के विधायक। एआईएमआईएम बिहार विधायक दल के नेता अख्तरुल इमाम ने दिए हैं संकेत। आरजेडी के संपर्क में एआईएमआईएम के विधायक हैं। यूपी के रामपुर में दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान ने लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस से टिकट न दिए जाने से नाराज हैं काजिम। केरल के सोना तस्करी केस में बड़ा मोड़। इस केस की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने कहा, तस्करी में मुख्यमंत्री पी विजयन और उनका परिवार शामिल था। कोर्ट में दिया बयान। आरएसएस पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के बयान से विवाद। पहनावे पर की थी टिप्पणी। अब आरएसएस कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस में हाफ पैंट भेजकर कर रहे हैं प्रदर्शन। ईडी का दावा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर छापेमारी में 2 करोड़ 85 लाख रुपए नकद और 133 सोने के सिक्के मिले। नए खुलासों के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर किया मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव। केजरीवाल बोले, रकम सत्येंद्र जैन के घर पर नहीं मिली। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ और सबूत तलाशेगा प्रवर्तन निदेशालय। सत्येंद्र जैन के घर से 2 लॉकर्स की चाबी भी मिली है, जिनको जल्द खोला जाएगा। दावा है कि लॉकर के बारे में सत्येंद्र जैन ने साफ-साफ कुछ नहीं कहा। बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी। सीएम योगी से मराठी को वैकल्पिक भाषा के तौर पर शामिल करने की अपील की है। प्रदेश में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फाम वान जियांग से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। पैगंबर पर टिप्पणी
विवाद के बीच ईरान के विदेश मंत्री का भारत दौरा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से आज होगी ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन की बैठक। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट 4.9% हो गया है। इसका मतलब है कि अब बैंक्स को ज्यादा ब्याज पर रिजर्व बैंक से पैसा मिलेगा और इसका असर आपकी ईएमआई पर पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ने घटाया भारत के आर्थिक विकास का अनुमान। वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 7.5% किया। इसकी वजह बढ़ती महंगाई और रूस यूक्रेन युद्ध से वैश्विक स्तर पर तनाव बताई गई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में धमाका कर एक जवान को शहीद करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों ने जवानों की गाड़ी के आगे विस्फोटक प्लांट किया था। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर हमले के बाद से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई। अनंतनाग और बारामूला में सभी शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन पढ़ाने के निर्देश दिए गए। आज कैबिनेट में आ सकती है सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना। इस योजना में प्रस्ताव ये है कि सेना में सिर्फ 4 साल की नौकरी का विकल्प भी दिया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही देश में लागू हो जाएगी ये योजना। देश में अब एयर मार्शल या एयर चीफ मार्शल भी बन सकते हैं रक्षा प्रमुख सीडीएस। सरकार ने एयरफोर्स रेगुलेशन में किया बड़ा संशोधन। सोशल मीडिया कंपनियों के नियमों में बदलाव की तैयारी में सरकार। प्रस्तावित बदलावों के तहत ट्विटर, फेसबुक, गूगल समेत बिग टेक कंपनियों के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। देश की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च हुई। 2030 तक भारत बनेगा टॉप एयर स्पोर्ट्स देशों में से एक। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। नोएडा में सुपरटेक के अवैध ट्विन टावरों को गिराने की संभावित तारीख 28 अगस्त से अब हटाकर 21 अगस्त कर दी गई है। हाईकोर्ट ने पहले 22 मई तक गिराने का निर्देश दिया था, लेकिन टावरों को ढहाने की तैयारी कर रही एडिफाइस एजेंसी ने तारीख आगे बढ़ाने के लिए कहा था। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में मौजूद गृह मंत्रालय के दफ्तर में बीती रात आग लग गई। दफ्तर की पहली मंजिल में लगे एसी में आग लगी थी, जिसे काबू कर लिया गया। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप। आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी और हीट वेव से बचने की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पानी का संकट, लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। बीजेपी पार्षद ने सैकड़ों की संख्या में जोन कार्यालय का घेराव किया। दफ्तर के बाहर मटके फोड़े। देश में कोरोना के 5,233 नए केसेस आए सामने। 7 मरीजों ने गंवाई जान। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 28,000 के पार पहुंची। लखनऊ में वीडियो गेम की लत ने बेटे को बनाया हत्यारा। पबजी वीडियो गेम खेलने से रोकने पर 16 साल के बेटे ने गोली मारकर मां की हत्या कर दी। लखनऊ में मां की हत्या के बाद आरोपी बेटा 2 दिन तक अपने दोस्तों के साथ गेम खेलता रहा। शव से बदबू आने के बाद पकड़ा गया। ऑनलाइन लूडो गेम्स एक बार फिर बना जान का दुश्मन। इंदौर में एक युवक ने लूडो में पैसे हारने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया है। बिहार की बेतिया में नाबालिग से रेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बस को सीज किया। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक बार फिर पत्थरबाजी हुई। 2 गुटों में झड़प के चलते हुआ विवाद। पुलिस मामले की जांच कर रही है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ हो रही है। हैदराबाद में जुबली हिल्स में नाबालिग से हुए गैंगरेप में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हैदराबाद पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में से 5 नाबालिग। 28 मई को हुआ था रेप। रोहतास के सदर अस्पताल में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट खस्ता हाल। एसएनसीयू में ज्यादातर एयर कंडीशन खराब है। 19 नवजात इस वार्ड में भर्ती हैं। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में सिगरेट के लिए 10 रुपए देने से इनकार करना नाबालिग को महंगा पड़ा। 4 युवकों ने चाकू से गोदकर हत्या कर डाली। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री से करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की गई। ईडी ने युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया।
क्रिकेटर नमन ओझा के पिता वीके ओझा गबन मामले में गिरफ्तार। बैंक मैनेजर रहे हैं वीके ओझा। 1.25 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। यूपी के फिरोजाबाद में रोडवेज की चलती बस में आग लग गई। यात्रियों ने बस से निकलकर अपनी जान बचाई। डीजल टैंक टूटने की वजह से बस में आग भड़की थी। दिल्ली के भलसवा में कूड़े के पहाड़ पर अब भी निकल रहा है धुआं। 3 जून को लगी थी आग, लपटें बुझ गई हैं, लेकिन धुआं जारी है। कूड़े से निकले इस धुएं से यहां आसपास के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में प्लास्टिक से जुड़े सामान तैयार किए जाते थे। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई। सऊदी अरब से अपने घर वापस सीकर लौटा श्रमिक अपने साथ हुई प्रताड़ना को याद करते हुए आंखें हुई नम। राष्ट्रपति से गुहार के बाद सऊदी अरब से रामस्वरूप गुर्जर की वापसी हो सकी है।